जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपकी ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे गुरु जी की कृपा से। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ जम्मू से आया है, जो कि श्रुति आंटी जी का है। उनके सत्संग में एक बात कही गई है कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनका बेटा 8 साल का है, लेकिन नहीं, वो 8 साल का नहीं, 8 महीने का है। वो बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो संगत जी, प्लीज़ आप सत्संग सुनिए। और गुरुजी की, जब गुरुजी अपने टाइम में थे तो वो कैसे ब्लेस करते थे, आंटी जी ने ये भी बताया हुआ है। तो सत्संग ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ। मेरा नाम श्रुति है। संगत जी, मैं ये नहीं जानती कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ, बचपन से जुड़ी हूँ या अभी से जुड़ी हूँ। संगत जी, मैं बचपन से ही साईं बाबा जी को मानती हूँ और इतनी पूजा पाठ भी नहीं करती हूँ मैं, ना मंदिर में जाना, कभी कभी जाती हूँ, इतनी नहीं। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ, तो मैं कम से कम 2 साल से ना साईं बाबा को ऐसे, जैसे मेरा एक पार्लर है छोटा सा, उधर मैंने सब रूप रखा है साईं बाबा का। और मैं क्या करती हूँ कि जब गुरु पा के मैंने ना भजन सुने, कर किरपा मेहरां दे साइयां, है ना, दुखां दियां जंजीरां मैनू पता बदल तू सकता है, मेरे हत्थां दियां लकीरां। तो संगत जी, ये भजन मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैं क्या करने लगी, मैं साईं बाबा के आगे जब भी जोत जगाती, और मतलब घर पे भी यही गुरु जी के ना गुरु पा के मैं भजन सुनती थी। मतलब सिर्फ भजन सुनती थी, सत्संग वगैरह कभी नहीं सुना इनका। हाँ, एक बार मतलब 1-2 साल हो गए होंगे, तो मैं ऐसे सत्संग एक सुना था, तो कुछ जैसे साईं बाबा के पास एक ईंट होती थी ना संगत जी, वैसे मतलब हिंट मिली मेरे को कि हाँ, गुरुपा किसी के घर गए थे और वो ईंट उनको दी थी। मतलब कुछ ऐसा, मुझे इतना याद नहीं था। तब भी मैंने सोचा कि क्या जी साईं बाबा जी के अवतार होंगे, है ना। कि मैं सोचती थी कि मैं साईं बाबा को मानती हूँ, मुझे गुरु जी, मैं भजन सुनती हूँ, तो शायद इसलिए मेरे को दिखाया उन्होंने। तो फिर उसके बाद ऐसे चलता गया, मैं भजन सुनती रही। तो संगत जी, अभी कम से कम 2 महीने हो गए, तो मैंने क्या किया, सत्संग सुनने लगी धीरे धीरे करके। मैं ना गुरु पा के मैं सत्संग सुनने लगी, तो उनके ना बीच में मैंने ये सुना था कि वहाँ से जल प्रसाद मिलता है ना, जलंधर में इनकी गद्दी है, जल प्रसाद मिलता है। तो संगत जी, बात क्या है कि ना हम कम से कम 2 साल के होंगे, तो मेरी मम्मा बहुत बीमार थी। मेरे पापा आर्मी में, आर्मी से सूबेदार रिटायर हुए हैं, तो हम वहाँ थे, जलंधर में रहते थे। तो संगत जी, मेरी मम्मा बताती, बचपन से ही हमें बताती हैं कि मैं बहुत बीमार हो गई थी। तो वहाँ पे ना एक हमारे ब्रिगेड कमांडर, जो बहुत मेरे पापा की बहुत अच्छी ऑफिसर्स के साथ बहुत अच्छी बनती थी, तो मेरी मम्मा बहुत बीमार थी, पानी भी नहीं पी सकती थी। डॉक्टर ने उनको बता दिया था कि मम्मा के ना दिल में छेद है, जब ये बड़े हो जाएंगे आपस में मिलेंगे, 4-5 छेद है, आपस में मिलेंगे तो मम्मा की डेथ हो जाएगी। मतलब 6 साल की गारंटी दी डॉक्टर ने। तो पापा ने ऐसे ऐसे बताया ऑफिसर को, तो वो बोलने लगे कि कोई बात नहीं, तू ना हमारे साथ एक जगह चल, वहाँ दिखाते हैं रिपोर्ट वगैरह। तो संगत जी, मेरी मम्मा को ना वहाँ पे ले गए।
तो उन्होंने उधर लिटा दिया मम्मा को, और काफ़ी संगत आई हुई थी उस टाइम। मम्मा बताती हैं कि मैं ऐसे ना लेटी रही, गुरुजी और लोगों के साथ बातें करते थे, तो मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी तो सभी से बातें कर रहे हैं, मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, तो मैं तो मर ही जाऊँगी। मतलब सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी मम्मा को। तो संगत जी इतने में ना मम्मा ने बोला, तो फिर ना मन ही मन सोच रही थी मम्मा। तो इतने में क्या हुआ, गुरुपाल ने ना जो अंकल लेके गए थे, जो ऑफिसर लेके गए थे मम्मा पापा को, उनको आवाज़ लगाई, बोलते एक गिलास पानी ले आ। तो ना वो सर ले आए, पानी ले आए, और अपनी गर्ल का जो पता नहीं मम्मा बोलती कि जो मन का होता है वो उसको पानी में डिबोया, और बोला इतना बड़ा गिलास था, तो बोला ये पानी पिला दो इसको। तो मम्मा बोलती मैं सोचने लगी मैं एक घूंट भी नहीं पानी पी सकती, इतना कैसे पीऊँगी, बहुत वीक थी मेरी मम्मा। अभी भी वीक है, लेकिन उस टाइम तो बहुत कंडीशन बुरी थी। तो मम्मा बोलते मैं ना पानी लगा के मुंह के साथ गिलास लगाया, मैं गुड़ गुड़ करके पी गई। और जैसे जैसे गुरु महाराज ने बोला ऐसे ऐसे करती गई, मतलब 4 बार बुलाया था, और एक हफ्ते जाना, दूसरे हफ्ते पापा को कोई काम पड़ जाता था, मतलब ऐसे करके सिर्फ 3 ही बार गए, तो चौथी बार नहीं जा पाए। और शायद से गुरु पाक की कोई मर्जी होगी, तो मेरी मम्मा ठीक हो गए। तो ऐसे बीच में सुनती थी, मतलब वो मम्मा की बात सुनती थी। तो जब मैंने फ़ोन पे सुना कि वहाँ पे जल प्रसाद मिलता है, तो मैं ऐसे डाउट होने लगा कि मेरी मम्मा भी बताते हैं कि मैं भी वहाँ थी, वहाँ पे जलंधर भी रहते थे, और फ़ोन में आया था कि आर्मी ऑफिसर भी मतलब जाते हैं उनके पास, तो कहीं वो ही गुरु तो नहीं है। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने घर पे फ़ोन लगाया, मैंने अपनी मम्मा से बात की कि मम्मा ऐसे ऐसे गुरु जी की ना, मतलब मुझे मैंने सुना है कि जल प्रसाद होता था। तो मम्मा को मैंने मतलब ऐसे हिंट देने लगी कि गुरुपाद चोला डालते थे मम्मा, उन्होंने मतलब उनके बाल नहीं थे, तो मम्मा बोलते हाँ उनके बाल नहीं थे, तो चोला भी डालते थे, लेकिन बाद में वो पैंट शर्ट और पजामा शर्ट भी डाल के घूमने जाते थे। तो फिर मैंने बोला हाँ मम्मा वो तो गुरुजी हैं जिन्होंने आपको मतलब बचाया। तो संगत जी इस नाते मैं बोलती हूँ कि हम बचपन से ही गुरुपाद से जुड़े हुए हैं, लेकिन गुरुपाद की मर्जी जैसे जब जब मिलना हो तब, है ना। तो वे तो हो गई मम्मा का सत्संग, है ना संगत जी। तो मैं क्या करती थी, मैं साईं बाबा को मानती थी, तो मैंने बोला कि मैं साईं बाबा आपको मानती थी। हाँ संगत जी इसी बीच में क्या होगा, एक दिन क्या हुआ कि ना सत्संग आ रहा था, एक अंकल सत्संग बता रहे थे अपना कि हम इंटरव्यू लेने गए बाबा जी का, तो गुरु जी का। तो हमने सोचा हमारा नाम मतलब उनकी वाइफ का नहीं था किसी को भी पता, तो गुरु जी बोलते पता नहीं क्या नाम लेके बुलाया, वो हैरान हो गए कि नाम तो कोई पता नहीं। तो संगत जी ऐसे सुनते सुनते ना मेरे ध्यान में आ गया कि साईं बाबा का मैंने साइंस चित्र पढ़ा हुआ है, तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ साईं बाबा भी ऐसे करते थे। जो भी साईं बाबा के पास संगत जाती थी चुप करके बैठते थे, साईं बाबा उनके मन की उनका नाम हर एक चीज़, अरे जी तो साईं बाबा की तरह गुरु जी साईं बाबा की तरह ही हैं। तो मैंने बोला साईं बाबा मैं आपको भी मानती हूँ, तो अभी मुझे सत्संग बड़े प्यारे लगते हैं गुरु जी के। तो ना संगत जी अचानक से ना मैंने फ़ोन एक दिन देखा, तो उसमें साईं बाबा की फ़ोटो और गुरु जी की फ़ोटो आ रही है। तो मतलब संगत जी ये लगा कि साईं बाबा बोल रहे हैं कि मैं ही साईं बाबा हूँ, मैं ही गुरु जी हूँ, मैं ही शिव जी हूँ। मतलब तब से मेरा मतलब डाउट क्लियर हो गया कि नहीं दोनों चीज़ें एक ही है, हम ऐसे भटक जाते हैं। तो संगत जी आज से ना 9 महीने पहले मतलब जुलाई 23 जुलाई को ना मेरे को लग गई थी, मतलब मैं ऊंचाई से गिर गई थी, कम से कम 3 फीट की ऊंचाई से डायरेक्ट गिर गई थी। टेल बोन में फ्रैक्चर आ गया था, मतलब मैं ज़्यादा
उठ नहीं सकती थी, मेरी बहुत कंडीशन थी। और फिर उसमें बाबा जी के गुरु जी के सत्संग में ब्लैक मैजिक भी आता था। मतलब जब से मैं सत्संग सुनने लगी ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ आता था। दवाइयाँ भी नहीं लगनी संगत जी, कुछ नहीं लगना। सत्संग कम सुनती थी कभी कभी। तो मैं अपने मायके में 15 दिन रहने चली गई। वहाँ भी संगत जी मैं ना लेटे 15 में से 12 दिन मतलब लेटी रही। मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी। और मेरी भाभी की फ्रेंड आती थी, वो बोलती अरे ये तो बैठने वाली लड़कियां हैं ही नहीं हमारी, के मायके में भी आके काम करती हैं। मेरी एक ही भाभी है, हम 3 बहनें हैं। तो हम बेले बैठते भी हैं, भाभी के साथ हेल्प करते हैं। वो बोलने लगी ज्योति इसको ना किसी को दिखाते हैं, ये तो बड़ी कंडीशन है। तो संगत जी हो सकता है कि गुरु बाबा जी का ही मतलब कुछ होगा। मुझे तो वही बाबा जी का रूप ही दिखते हैं, वो जिन्होंने मुझे ठीक किया। उन्होंने वैसा ही चोला डाला हुआ था, तो मतलब जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे मैंने किया और ठीक हो गई। ठीक है, 2 बार बुलाया उन्होंने, एक ही बार गई हूँ अभी तक और मैं ठीक हो गई, मैं घर पे आ गई हूँ। तो संगत जी एक बात क्या हुआ, उन्होंने ना बत्ती और गूगल प्रूफ ना दिया मेरे को दिखाने के लिए कि बीच बीच दिखा दिया कर, उसकी धुनी ले लिया कर। तो संगत जी मैंने 1-2 बार ली, बाकी छोड़ दी। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ, नवरात्रे चल रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैं ना आई किचन में, बिल्कुल ठीक हूँ मैं अभी गुरु महाराज की कृपा से। तो मैं किचन में आई संगत जी, मतलब मेरे पे इतना ब्लैक मैजिक किया था कि संगत जी मैं ना अपने बच्चों की स्टेप मदर हूँ। और ना जब मेरी शादी हुई थी मेरा बेटा 8 साल का था और बेटी मेरी फर्स्ट में पढ़ती थी। और संगत जी मैंने मतलब मेरा दिल जानता है कि मैंने उन बच्चों को कैसे पाला। हमारी जॉइंट फैमिली है, फिर भी मतलब मेरी रिश्त जो टूट गई थी मेरी शादी के 11 दिन पहले। आके प्लास्टर वगैरह हो गया, जैसे ही प्लास्टर खोला मैंने बच्चों को संभाल लिया। मतलब इधर था कि हम इससे काम करवाएंगे और बच्चे हम पालेंगे, लेकिन मैंने संगत जी जब शादी हुई मैंने बोला कि मैं बच्चों के लिए ही जा रही हूँ और बच्चों को ही देखूँगी। संगत जी माफ़ करना, पता नहीं क्या कुछ लेना देना होगा इन बच्चों के लिए। मैंने अपना बच्चा भी अवॉइड कर लिया इन बच्चों के लिए। तो संगत जी मेरे पे ऐसा ब्लैक मैजिक कर रखा था किसी ने। अभी मेरा बेटा 4th में हुआ है, बेटी मेरी 10th में हुई है। मतलब अच्छी बॉन्डिंग थी सभी की, लेकिन अभी कुछ टाइम 8-9 महीने से ऐसा चल रहा था। मेरी बेटी मेरे को ना कुछ बात मतलब अगर मैं कोई गलती पे रोकती टोकती थी ना, मेरी बेटी लड़ाई करती थी, मेरे को मतलब बदतमीज़ वगैरह ऐसे शब्द बोलती थी। और मेरी भी इतनी गंदी जुबान हो गई थी संगत जी कि मैं उसको बहुत गलत बोलती थी, कुत्ती पता नहीं क्या कर निकलता था और बाद में पछताती थी। और संगत जी जब मैं ना अपना सिर कूटती थी ना, हाथों से जोर जोर से टक्करें लगाती थी ना, मेरी बेटी तब शांत होती थी और फिर वो चुप होती थी। मैं क्योंकि उसको हाथ लगा नहीं सकती थी, मारती नहीं थी बिल्कुल भी। कभी अगर ऐसे पकड़ भी लेती थी तो बड़ी चिल्लाती थी कि मम्मा ने मार दिया, और बहुत बुरा हाल होता था मेरे साथ, लड़ाइयाँ ही होती थी मतलब। तो अपना आप कंट्रोल करने के लिए मैं अपने आप को कूटती थी। मैंने बेटी को हाथ नहीं लगाती थी संगत जी, ऐसा कुछ किया था। तो फिर मतलब धीरे धीरे चलो जो इलाज करवाया ठीक हो गई। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में गई थी तो मैंने सोचा चलो, शाम का टाइम था, मैंने सब्ज़ी बनाई थी, चने बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो दूध ही गर्म कर लेती हूँ। मतलब मेरा माइंड इतना था ना कि मैं कुछ भी काम करती थी भूल ही जाती थी कि कोई चीज़ रखी है। तो मैंने हीटर लगाया और मैं अंदर आ गई कि मैं आके फ्रिज से दूध लेके आती हूँ, दूध चढ़ा देती हूँ। और कढ़ाई थी सब्जी वाली, अंदर जैसे मैं गई मैं भूल गई। मैं क्या करने लगी संगत जी, मैं ना कपड़े थे उधर धुले हुए, मैंने क्या किया, प्रेस उठाई, प्रेस करने लगी कपड़े। वो तो भूल ही गई कि हीटर पे कुछ रखा है संगत जी। तो मैंने क्या किया, प्रेस लगाई थी और मैं गुरुपा जी के ना सत्संग सुन रही थी उस दिन में। हाँ, मेरा होता है कि जब भी टाइम लगे मैं ना फ्री नहीं बैठती हूँ, अभी शॉप पे भी आके मैं सत्संग ही सुनती हूँ गुरुपा का। तो ना संगत जी क्या हुआ,
कि ना मेरे को खुशबू आई प्रेस करते करते, मतलब कढ़ाई पे सब्जी जल गई थी। किचन हमारी बाहर है थोड़ा, मतलब 2 कमरे क्रॉस करके बाहर की तरफ। तो ना मेरी देवरानियाँ और सासू माँ और चाची सास सारे सत्संग कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे माता का। तो मेरा ना संगत जी, क्योंकि मेरे को कोई पसंद करता ही नहीं है, तो मेरा होता है कि मैं अकेली रहूं, बस शांत रहूं, मेरा ये होता है। ठीक है, मैं प्रेस करने लगी, सत्संग सुनने लगी। तो ना मेरे को ना बैठे बैठे क्या हुआ, 1 घंटे के बाद ना मेरे को ना जो बत्ती दी हुई थी मेरे को धूनी जलाने के लिए, उसकी खुशबू आने लगी संगत जी। सत्संग मैंने गुरु का लगाया है, खुशबू जैसे आई, मैंने बोला देवरानी भी कभी कभी बत्तियाँ ले लेती थी, धूनियाँ जलाती थी, पता नहीं क्या करती थी वो। तो हम दोनों का डोर एक ही है ना, बीच वाला, तो वहाँ से खुशबू आती, इतनी आई खुशबू। मैंने बोला अरे ये दोबारा लो फिर धूनी तहाने। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा सत्संग सुन रही हूँ, फिर मैं दोबारा प्रेस कर रही हूँ। संकेत मैंने समझा ही नहीं गुरु का कि मैंने किचन में कुछ रखा है। फिर संगत जी क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद ना जो गूगल तूफ होता है ना, उसकी इतनी खुशबू आई मेरे को। मैंने प्रेस एकदम से छोड़ दी। मैंने बोला ये पागल हो गई, आजकल दोबारा ये बत्तियाँ मतलब गूगल तूफ करने लगी है, तो मैं फिर से बीमार तो नहीं हो जाऊंगी, मतलब मेरे को ऐसे वहम हो गया। मैंने संगत जी जैसे मैंने प्रेस से छोड़ी, बाहर आई कि मैं देखती हूँ इसको, तो संगत जी वो तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन ना मतलब बातें हो रही हैं मेरे बारे में। कढ़ाई उन्होंने उतार दी, लेकिन मेरे को नहीं बताया कि हाँ तेरी सब्जी जल गई है। और संगत जी देखो, उसी टाइम कम से कम 9 का टाइम हो गया, उसी टाइम जैसे मैं बाहर निकली वैसे मेरे पापा जी ससुर जी आ गए, उन्होंने खाना खाना था और ये बातें कर रही हैं कि आप देखना क्या खिलाती है। तो संगत जी मैं जैसे किचन में गई, हाँ मैंने देखी कढ़ाई, वो तो सब्जी जल गई, अब मैं क्या करूं, पापा भी आ गए। फिर संगत जी हमारी ना केमिस्ट शॉप है मेरे हस्बैंड की, मेरे पापा की भी अलग अलग। तो फिर 9:30 बजे मेरे हस्बैंड ने भी आ जाना था। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैं फटोफट प्याज काटे, राजमा लगे हुए थे फ्रिज से निकाले, प्याज टमाटर काटे और मैं तड़का लगा रही हूँ, बना रही हूँ। और मैं क्या बोल रही हूँ, गुरु पाजी आप तो अपने संगत के साथ साथ रहते हो, हर परेशानी से निजात दिलाते हो, आपने आज मुझे परेशानी में डाल दिया। अरे गुरुपा आपने तो मुझे स्मेल भी नहीं आई, जलने की स्मेल आई नहीं, जलने की कि कुछ जला है, कुछ 1 मिनट ही मुझे याद दिला देते गुरुपा। तो मैं नाराज़ हो रही हूँ गुरुपा से संगत जी। तो मैंने ना 5 मिनट में मतलब सब्जी मैंने तैयार कर दी बना के। जब मैं सब्जी तैयार हो रही हूँ तो मेरा मन शांत हो गया सब्जी देख के कि हाँ पापा अब खा लेंगे खाना। तो बनाते बनाते क्या हुआ संगत जी, मेरे मन ने, मैंने बोला हाँ मैं तो गुरुपा को डांट रही हूँ कि गुरुपा आप मेरा साथ नहीं दिया, आपने मेरी बेइज्जती कराई। पागल ये तो सोच कि जब तेरे को खुशबू आई और तब भी आई जब तेरे ससुर बाहर खड़े हैं, आ रहे हैं। उन्होंने हमारे संगत जी, हमारे पापा का क्या होता है कि ज़्यादा बातें नहीं करते, वो आते हैं हाथ मुँह धोते हैं, अपने बेड पे लेट जाते हैं, खाना बना है जाके मतलब मेरे बेटे को आवाज़ लगाते हैं माधु करके, तो ऐसे चुप लेटे रहते हैं, किसी को नहीं पता होगा बाहर की आए हैं जो नहीं आए हैं। तो संगत जी मैंने इतना शुक्राना किया गुरुपा का कि नहीं यार मैं तो डांट रही हूँ, और गुरुपा ने मुझे संकेत दिया कि उठ तेरे पापा आ गए हैं, खाना कब खिलाना है, कैसे खिलाना है। वो तो बातें कर रही हैं सभी की, देखना अब कैसे खिलाएगी खाना। तो संगत जी ऐसे ऐसे गुरुपा ने मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस मतलब कि दूसरा ही दिया है समझ लो, एक मेरी मम्मा का और दूसरी बार
मुझे। और संगत जी एक दिन क्या हुआ, मैं पार्लर में ना किसी मतलब कोई आया था, वो बोलती मेरा भाई बहुत बीमार है। तो मेरी आदत है कि जहाँ से भी मैं ठीक हुई हूँ, मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ किसी को दुखी नहीं देख सकती। संगत जी मैं ऐसे उनको बता रही हूँ कि जहाँ से मैं ठीक हुई हूँ वहाँ पे आप ले जाओ अपने भाई को। छुट्टी भी कम थी, आर्मी में थे। तो संगत जी मैं उनसे बात कर रही हूँ, बटरफ्लाई कभी आई नहीं मेरे शॉप पे। कभी है तो खुली शॉप है, डोर नहीं लगाया है, पर्दे लगाया हुआ है सिर्फ। जो पीली पीली तमूड़ियाँ टाइप होती हैं ना, जो गर्मियों में काटती हैं, सो जाती हैं, वो बहुत आती हैं संगत जी। लेकिन ना बटरफ्लाई कभी आई नहीं। और मैंने सुना था कि बटरफ्लाई के रूप में गुरुपाद दर्शन देते हैं। और मैं उनसे बात कर रही हूँ, बटरफ्लाई आई उनके सिर के ऊपर से चक्कर लगा के चले गई। मैं बोल रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ और मन में बोल रही हूँ, गुरुपा आप आ गए हो आज, मेरे गुरुपा मेरी दुकान पे आए हैं। मतलब मेरे को ध्यान, मतलब मैं इतनी वो थी कि उनसे बात भी जरूरी कर रही थी और गुरुपा को इतने गौर से देखा भी नहीं। और संगत जी हमारा जो मकान है ना, वो मतलब समझ लो कि 2 किलोमीटर तक खुला मैदान, खेत ही खेत दिखते हैं। तो इतनी तितलियां कभी देखी नहीं मैंने, आज तक नहीं देखी संगत जी। लेकिन अभी ना तितली रूप में बहुत दर्शन देते हैं। तो मैंने सुना था कि जब ना तितली रूप में आते हैं गुरुपाद तो उनको कष्ट होता है। तो मैं ना संगत जी मैं ऐसे डरती हूँ, मैं नहीं अभी बोलती हूँ कि मुझे दर्शन दो तितली रूप में। संगत जी मैं बोलती हूँ कि नहीं, गुरुपाद को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं ना इंसान की फितरत बड़ी ऐसी होती है कि नहीं। मैं दुकान पे बैठी थी, पार्लर में बैठी थी, थोड़ा सा पर्दा बाहर मतलब थोड़ा सा ओपन किया हुआ था। तो एक ना पीपल का पेड़ है इधर मेरी दुकान के पास। तो वहाँ मतलब नज़र आता है कि बाहर से जो कुछ चीज़ भी चिड़िया वगैरह उड़ रही हो। तो संगत जी मैं ना ऐसे बोल रही हूँ मन में कि नहीं, मैं नहीं गुरुपाद को बोलूँगी कि तितली रूप में आओ, क्योंकि उनको कष्ट होता है। तो संगत जी इतनी इंसान की फितरत बता रही हूँ कि कीचड़ बना करता ही करता है। तो ध्यान मेरा बाहर कि काश गुरुपाद आ जाए। तो मतलब तितली रूप में गुरुपाद आते हैं, बाहर से ही दर्शन देते हैं। गुरुपाद बहुत ख्याल रखते हैं संगत जी, मेरा बहुत ख्याल। संगत जी मैं सुनती थी शुक्राना करो शुक्राना करो, मैं बोलती थी। जैसे ही वो वाला हुआ ना सब्जी वाला इंस्टेंट, तो मैंने बोला मैं कैसे शुक्राना करूँ, इतना सा क्या शुक्राना करूँ, मैं कैसे करूँगी। संगत जी अगर बोलने में कुछ भूल गलती हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ आपसे। और फिर मैंने सोचा नहीं, मेरी मम्मा का तो भी है सत्संग, मैं वही बता देती हूँ। तो संगत जी मुझे क्षमा करना, गुरुपाद मुझे क्षमा करना, अपनी बेटी को अपने चरणों से दूर कभी ना करना, सबका भला करना संगत जी। और मैंने गुरुजी सबका भला करना। और मैंने गुरुजी बस आपसे यही बोला है कि अपने चरणों में शरण दे दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी बंगला सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन मेरे मन को सुकून नहीं है। मेरे बच्चों को ठीक कर दो, धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अपने चरणों में शरण दो मेरे बच्चों को और मुझे। संगत जी मैं अपनी वाणी को जहाँ पर ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं गुरु जी के चरणों में, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो वीडियो आप लिखकर भी सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर करा जाएगा। जय गुरु जी।